specific heat of regenerate electron gas। तो आज तक हम एक पिक्चर देखते आए हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है हाई टेम्परेचर पे 3R रहता है और लो टेम्परेचर पे जो वैल्यू है इसकी वो चेंज कर जाती है, और इसके लिए थ्योरीज भी डिवेल्प हुई और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के लिए चेक किया गया कि स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या निकल के आता है। और सबसे पहले इसके लिए थ्योरी दी गई थी आइंस्टाइन थ्योरी, और जहाँ पे चेक किया गया कि स्पेसिफिक हीट जो है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे कैसी रहती है। और उसके बाद जो है डिवाइड थ्योरी दी गई थी, और वहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट था वो हाई टेम्परेचर के लिए 3R आ रहा था और लो टेम्परेचर के लिए जो वैल्यू था वो कुछ और निकल के आ रहा था। तो आज हम स्पेसिफिक हीट के बारे में ही जानेंगे। बट ये जो मैंने अभी थ्योरीज कही आइंस्टाइन और डिवाइड थ्योरी, ये जो थ्योरीज हैं सॉलिड्स के लिए दी गई हैं एट लो और हाई टेम्परेचर पे। बट क्या होगा अगर यही थ्योरी जो है मैं इलेक्ट्रॉन गैस के लिए अप्लाई करूंगी, और ये थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है इसको हम मेटल में देखेंगे। और मेटल में क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में जो बैठे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वही इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन पहले जो इसका डेवलपमेंट हुआ थ्योरी का, स्पेसिफिक हीट किस तरह से डेवलप हुई उसके लिए एक्सप्रेशन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम कि स्पेसिफिक हीट जो है डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस के लिए कैसे निकल के आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थ्योरी अप्लाई करूंगी, क्योंकि एट लो टेम्परेचर, सॉरी नॉट लो बट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट था दैट वाज CV इज इक्वल टू 3R। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पिक्चर में एट हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट है वो एक ड्यूलॉन्ग और पैटलो जिसको हम कहते हैं दैट इज 3R। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग ड्यूलॉन्ग पैटलो के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, एट हाई टेम्परेचर पे 3R है। और स्पेसिफिक हीट जो है जब लो टेम्परेचर पे चेक किया गया तो जो वैल्यू इसका था वो क्या निकल के आ रहा था, दैट इज गामा T प्लस अल्फा T की पावर 3। ओके, क्योंकि हमारा जो लैटिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सारे एटम्स होंगे लैटिस में। ओके, इस तरह से ये हमारा लैटिस है, कंसीडर किया। इस तरह से अब लैटिस में ये जो कंट्रीब्यूशन है लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होगा, जिसको हम फोनोन कहते हैं। और ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक पाथ, दैट इज फ्रॉम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या फिर कह लें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो इसका मतलब लो टेम्परेचर पे, ओके फोकस में यहाँ पे कर रही हूँ लो टेम्परेचर पे। सो इसका मतलब लो टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट का कंट्रीब्यूशन है वो लैटिस की वजह से है, और साथ में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, यहाँ पे देखिए ये एटम्स हैं, यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर ये एटम्स लैटिस वाइब्रेशन है तो एक स्पेसिफिक हीट इसकी लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से T क्यूब में आएगी। और एटम्स है क्योंकि एटम्स का कोर के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एटम का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज द कॉज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है हर एक एटम जो फ्री इलेक्ट्रॉन,
इसका जो स्पेसिफिक हीट है उसका वेरिएशन क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और लैटिस वाइब्रेशन से क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू। तो इस स्पेसिफिक हीट को अगर मैं लिखना चाहूँ, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू temperatures, that is for electronic part and that is for lattice vibrations, due to lattice vibrations. So जो theories develop हुई थी, that is Einstein and second was Debye theory। तो इन दोनों theories में चेक किया गया कि अगर हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा और लो टेम्परेचर पे क्या होगा। सेम यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट निकाली गई और टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो पे चेक किया गया। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं कैलकुलेट करूंगी, मैं जस्ट जो है एक्सप्रेशन का जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पे लिखूंगी, दैट इज फर्स्ट वाज आइंस्टाइन थ्योरी, और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, वहाँ पे स्पेसिफिक हीट केमिकल के आता था, दैट इज नियरली इक्विवेलेंट टू 3nk x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x ओवर e की पावर x माइनस 1 क्यूब, ये वैल्यू निकल जाता था। और यहाँ पे x क्या है, दैट इज थीटा e ओवर टी, और थीटा e क्या है, दैट इज आइंस्टाइन टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट सॉलिड्स। चाहे आप अलग अलग सॉलिड जो भी कंसीडर करोगे उनके लिए हर एक वैल्यू जो है इसका वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ओके, ऐसे हम कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज आर। जैसे आपका स्पेसिफिक हीट सी भी इज इक्वल टू 3R ले रहे हैं तो ये वैल्यू क्या है, सबके लिए कांस्टेंट है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, जो आपका आइंस्टाइन टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा सभी सॉलिड्स के लिए, सेम नहीं होगी वैल्यू इसमें। तो केस ए एट हाई वैल्यू ऑफ टी, जो स्पेसिफिक हीट था, जो सारी अजम्पशन ली गई, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो था वो क्या निकल के आ रहा था, 3nk नियरली इक्वल टू 3R। ओके, तो ड्यूलॉन्ग और पैटिट लॉ जो है हाई टेम्परेचर के लिए 3R निकल के आता था, वो यहाँ पे हो गया वैल्यू। और एट लो टेम्परेचर पे क्या हुआ, एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट जो था वो आपका 0 आएगा व्हेन T अप्रोचेस टू 0। अब देखिए इस ग्राफ की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे ये जो ग्राफ है, आइंस्टाइन कहता है कि हाई टेम्परेचर पे 3R वैल्यू आएगा। ओके, ये वैलिड हो रहा है लॉ। बट जैसे ही हम लो टेम्परेचर की तरफ आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगा, स्पेसिफिक हीट जो है वो डिक्रीज होगा, और एट टी इज इक्वल टू 0, ओके, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और एट टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, स्पेसिफिक हीट जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, ये थ्योरी था आइंस्टाइन का। बट जैसे ही आपका सेकंड अजम्पशन लिया गया डीवाई थ्योरी का, तो इसमें स्पेसिफिक हीट क्या निकल गया था, दैट इज Heat इज इक्वल्स टू 3n के, और इस तरह से इंटेग्रल बैठता है यहाँ पे, और x की पावर 4 ex dx ओवर ex माइनस 1 स्क्वायर, इस तरह से इंटेग्रल बैठा होगा यहाँ। तो अगेन एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे देखेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं एट हाई टेम्परेचर, जो स्पेसिफिक हीट था दैट वाज
3 Nk again, और V at low temperature जो स्पेसिफिक हीट था वो क्या निकल के आ रहा था, दैट वाज Cv is equals to 12/5 pi की पावर 4 Nk T over theta d raised to power 3. That is, specific heat is directly proportional to Tq. ये सारा जो मैथमेटिक्स है प्लीज आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बुक्स में पढ़ा होगा ये सारा। ठीक, आप कोई भी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कोई भी बुक उठा लीजिए, वहाँ पे आपको आइंस्टाइन और डीवाई थ्योरी के एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। तो फाइनली अगर लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे अगेन ड्यूलॉन्ग और पेटिट लॉ वैलिड था, और लो टेम्परेचर पे जो हम स्पेसिफिक हीट की यहाँ बात कर रहे थे, लो टेम्परेचर पे आइंस्टाइन ने तो कहा कि Cv 0 है लो टेम्परेचर पे, बट डीवाई थ्योरी में क्या है, स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या है, T raised to power 3, that is directly proportional to 3 Tq in case of डीवाई थ्योरी। सो इसका मतलब ये हुआ जो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे P क्यूब निकल के आई, ये क्या है, लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से है। फाइन, तो अभी तक यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, इग्नोर्ड है। ओके, उसको अभी तक हमने नहीं देखा है। अब इलेक्ट्रॉन्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा लैटिस में, जिस तरह से मैंने यहाँ कहा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, उनका जो स्पेसिफिक हीट आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहाँ है, मेटल में है। ओके, तो मेटल का हर एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन के लिए कंडक्शन देता है, हमें कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्लूड होगा। और ये कहाँ देखा गया, जब हमने थ्योरी अप्लाई करी, दैट थ्योरी इज स्पेसिफिक हीट ऑफ डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस, जिसको हम अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट, थर्ड इज स्पेसिफिक हीट for free electrons in matter। अब देखिए यहाँ जो हमारा डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस लिख रखा है, ये क्यों है, क्योंकि डिजेनरेट का मीनिंग मैंने पहले भी बता दिया था कि क्या है, डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस है, इसका मतलब लो टेम्परेचर की बात हो रही है। तो जहां पर भी टेम्परेचर डिजेनरेट है, इसका मतलब एट लो टेम्परेचर पे बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन गैस की। इलेक्ट्रॉन गैस किसका है, फर्मियोन्स का। ओके, तो फर्मियोन्स का इलेक्ट्रॉन गैस एट लो टेम्परेचर पे, उसका क्या करना है, हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है। सो अजम्पशंस अगेन हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा कि फर्मी एनर्जी था, फर्मियोन्स और एफडी स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्मी एनर्जी था, और फर्मी एनर्जी के बिलो क्या थी, एनर्जी स्टेट सारी क्या थी, फील्ड थी। ओके, ऑल द एनर्जी स्टेट्स वाज फील्ड व्हेन T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन। अब क्या हुआ, क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिक हीट जो है उसे हमने कहाँ फाइंड करना है, लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3R ठीक है, ओके सफिशिएंट है, 3R आ रहा है सब में। बट लो टेम्परेचर पे है प्रॉब्लम, और लो टेम्परेचर पे मेटल्स के लिए इसका बिहेवियर कैसा है, कैसी डिपेंडेंसी है इसकी टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कैसा है, ये किस तरह से एक्सप्रेशन निकल के आता है इसका। तो लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट
कैलकुलेट करना है हमें, उसके लिए मैंने फर्मियोन्स गैस कंसीडर की और उस फर्मियोन्स गैस में सारे जो फर्मी लेवल्स के बिलो स्टेट्स हैं दे आर फिल्ड एट t is equal to 0। अगेन ग्राफ को आपने ध्यान रखना है, इस तरह से ग्राफ है हमारा, दैट इज 3R। और इस रेंज की हम बात कर रहे हैं, ये लो टेम्परेचर वाला रेंज, ओके, दिस इज अ लो टेम्परेचर रेंज। सो 0 पे टेम्परेचर t is equal to 0 है, मीन्स यहाँ बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो क्या है, यहाँ सारे फर्मी लेवल जो है वो फिल्ड है। अब मान लीजिए मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करा, मान लो 3 केल्विन कर दिया, ओके 3 केल्विन। तो 3 केल्विन यहाँ जैसे है मान लीजिए, तो यहाँ जैसे मुझे बिहेवियर जानना है इसका 3 केल्विन पे। देखिए जैसे ही मैंने टेम्परेचर 3 केल्विन अप्लाई किया तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं यहाँ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं हर एक एनर्जी स्टेट पे क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। अब ये मिक्स वैसा स्टेट है, ओके। तो क्या होगा, जैसे ही आपने टेम्परेचर अप्लाई करा यहाँ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है जंप करना स्टार्ट कर दिए यहाँ। और इसको जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज E इज इक्वल्स टू kT, ओके, दैट इज फर्मी एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए kT एनर्जी लगी। मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर गया इस स्टेट पे, तो इसको भी kT एनर्जी लगी। मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन को, ईच इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज kT। तो क्या होगा, यहाँ से स्पेस जो है थोड़ा सा वेकेंट हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बैठ जाएंगे सारे, इस तरह से एनर्जी स्टेट्स में। सो मीन्स when we are applying temperature, literal temperature कितना है, that temperature should be less than TF। फर्मी टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये टेम्परेचर, ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, ओके। टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा, बट इंक्रीज कितना करना है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से हायर आपने नहीं जाना है, जैसे हम सुपर कंडक्टिविटी में करते थे। हम इस स्टेज से अबव जैसे ही जाते थे, तो यहाँ जो स्टेज सारी जो होती थी आपकी, वो नॉर्मल आ जाती थी। और इस टेम्परेचर के बिलो जो था, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो जो सारी स्टेट्स थी आपकी, वो कैसी होती थी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर आप बिलो TF के रहोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर सॉरी फर्मी टेम्परेचर के बिलो रहोगे, तो आप फर्मियोन्स में यहाँ पे इसकी बात कर पाओगे। इससे हायर अगर, तो आप जो है हायर टेम्परेचर में जा चुके हो। तो हमने क्योंकि लो टेम्परेचर में ही बात करनी है, ओके। सो टेम्परेचर अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल में जंप किए, which carry energy kT, that is your thermal energy. Then what will happen? Then number of electrons will be excited, or we will return these electrons, the number of excited electrons, that is NEPX, that is number of excited electrons। तो वो नंबर कितना होगा, therefore total number of electrons, कौन से, एक्साइटेड, कितने हैं वो नंबर, दैट इज NEXT इज इक्वल्स टू। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देखने हैं, फर्मी के आसपास देखने हैं, क्योंकि यहाँ से खाली हो रही है, यहाँ पे जा रही है ऊपर, तो फर्मी के आसपास ही है। तो फर्मी लेवल के आसपास जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, दे आर 3 ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट फर्मी level, near Fermi level, carrying energy kT, thermal energy
kT। ये नंबर है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का। सो देयरफॉर देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, kT एनर्जी, ओके। मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स जंप किए, 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कितना होगा? 100 इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग एनर्जी kT। ओके, एनर्जी की मैं बात करूं तो 100 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी kT। तो सिमिलरली टोटल एनर्जी ऑफ एक्साइटेड electrons will be E is equals to number of excited electrons carrying energy kT. Therefore, this will be 3/2. This is equation 1. 1 आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, 3/2 एंड EF और KT जो है वो स्क्वायर हो गया। That is equation number 2. Fine. Now एक एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस आर्टिकल में करा है कि फर्मी एनर्जी जो है वो क्या होती है? K ऑफ Ts। ठीक है, सो देयरफॉर हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? 3/2 N K because we are using EF is KT, therefore 3/2 N and divide KTF और KT का स्केल, KT का स्केल। Fine. Therefore, now equation 3. Therefore, specific heat is एनर्जी को आपने टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 3/2 और N2 K स्क्वायर T, K स्क्वायर इज कांस्टेंट और साथ में KTF। तो 2 डिवाइड हुआ यहाँ पे और एक K कैंसिल हो गया, so rest is C is equals to 3N K T over TF. That is very interesting result is here. Equation number 4. तो देखिए, जो आपका टेम्परेचर है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3R के इक्वल है, बट जो टेम्परेचर है यहाँ पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये टेम्परेचर जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की हमने बात करी थी, वो किसके लिए था? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब हाई टेम्परेचर पे अगर इसको हम देखें, इस वैल्यू को हाई टेम्परेचर पे, तो T over TF जो है ये वैल्यू आपका आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻²। फाइन। तो इस केस में, हाई टेम्परेचर के केस में, ये वैल्यू अगर 10⁻² है तो स्पेसिफिक हीट जो यहाँ से निकलेगा दैट विल बी वेरी लो एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे इसका वैल्यू जो है वो बहुत कम, बट स्पेसिफिक हीट जो है लो टेम्परेचर पे जो है वो क्या होगा?
दैट इज प्रोपोर्शनल टू T over T है, बट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो होगा इसका कंट्रीब्यूट मोस्ट। और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी था। मीन्स स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पे, इस रेंज की हम बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे, तो अगर लो टेम्परेचर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन जो है मोर देन लैटिस कंट्रीब्यूशन। ओके, सो यही था हमारा स्पेसिफिक हीट। एक डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस, अगेन मैं डीजेनरेट कह रही हूँ, मीन्स डीजेनरेट मीन्स लो टेम्परेचर पे बात हो रही है। ओके, लो टेम्परेचर पे हमने अपनी जो बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स करी हमने, तो टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 मीन्स टेम्परेचर इज 0, बट यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, जैसे T इज इक्वल टू 3 केल्विन पे, तो यहाँ पे चेक करके देखा कि स्पेसिफिक हीट कितना निकल के आता है। तो लो टेम्परेचर पे देखा हमने कि स्पेसिफिक हीट दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, मीन्स specific heat at low temperature, there will be electronic contribution is more as compared to lattice contribution. और लैटिस का कंट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू TQ. So this is all about our topic.